हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 का सॉल्यूशंस करेंगे। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है, और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन सभी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन जितने भी है उसका भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है। उसका सबका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है गिवन बिलो in the balance sheet of A and B on 31st March 2025 who are carrying on partnership business A and B share profit and losses in the ratio of 2:1, that is your old ratio। 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट में क्या क्या बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसको वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज, और कोई रिजर्व वाली आइटम नहीं है। फिर एसेट साइड में भी कोई भी नहीं है, स्टॉक दिया हुआ है, डेटर्स, कैश, बैंक, प्लांट एंड बिल्डिंग। तो जब भी बैलेंस शीट पढ़ो ना तो आप लोग चेक कर लो कि कोई ऐसा तो आइटम नहीं है जैसे जर्नल रिजर्व हो गया, ठीक है, इम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, तो वो तो लाइबिलिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा कौन सा होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ्रॉम फंड और प्रॉफिट एंड लॉस। ये चार आइटम तो नहीं है, ये चार आइटम है तो उसको हाईलाइट कर लेना, उसकी हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या एज पर उसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखना होता है। एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल, ये तीन आइटम होते हैं, देख लेना, कोई गिवन तो नहीं है। तो इन सभी को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटना होता है, तो इसमें से कोई भी आइटम नहीं है। नेक्स्ट पढ़ो, सी एडमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2025 ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। पॉइंट ए, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ये गुडविल का अमाउंट वाला लाता है ना, उसको ध्यान से पढ़ना कि उसका शेयर है या गुडविल ऑफ द फॉर्म है। कई बार क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया होगा तो उसके रेशियो से इंटू करोगे तब उसका शेयर आता है। फिर उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट है रिवोल्यूशन वाले। क्या क्या कह रहा है, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय, नहीं अप्रिशिएटेड टू, वर्ड बोला हुआ टू का मतलब वी नीड टू कंपेयर विद ओल्ड वैल्यू और बुक वैल्यू। तो 1 लाख से 1,20,000 हो गया है, तो ये इंक्रीज का मतलब है डेबिट करेंगे 20,000 से। और बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 10% निकालोगे 1,50,000 का, ये भी इंक्रीज हुआ है तो डेबिट कर दोगे। फिर कह रहा है स्टॉक इज टू बी ओवर वैल्यूड बाय, बाय का मतलब क्या हो जाता है, 4,000 से ही ये ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है इसको आपको डिक्रीज करना है यानी क्रेडिट। सर ओवर वैल्यूड मतलब कि ऑलरेडी हमने ज़्यादा वैल्यू दिखा दिया है स्टॉक का, तो आपको घटाना है उसको। ओवर वैल्यू बोलेगा तो घटा दो, डिक्रीज कर दो, और अंडर वैल्यू बोलेगा मतलब इंक्रीज कर देना, ध्यान रख लेना ये, ओके। फिर उसके बाद है कौन सा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्डी डेटर। तो इसका मतलब आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज हो गई है तो आप इसको क्रिएट करोगे। लाइबिलिटीज़ होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओके। क्रेडिटर्स आर टू बी अंडर रिकॉर्डेड का मतलब है आपको इंक्रीज करना है यानी कि क्रिएट करना है 1,000 रुपये से क्रेडिटर्स को। आगे क्वेश्चन में कह रहा है पास नेसेसरी जर्निटीज preparation of, or you can say prepare revaluation account, partners capital as well as balance sheet after C's admission NCERT modified। तो इस क्वेश्चंस को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, प्रैक्टिस पर्पज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। बट एग्जाम में इस टाइप के सवाल नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता, बिकॉज उसमें आपको एक तो बैलेंस शीट में कोई ना कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा और इतना आसान सा सवाल नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, उसके अलावा जर्निटीज़ और साथ साथ में ये तीनों लेजर अकाउंट बनाने को नहीं बोलता है, कोई एक ही चीज़ आता है, या तो जर्निटीज़ पूछेगा या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये चीज़ें होती है। अदरवाइज ये क्वेश्चन 15 नंबर का हो जाएगा। बट प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए अच्छा क्वेश्चन था, ये स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, आ जाओ जी, इसका ना मैंने ना जर्निटीज़ ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ था, तो मैं जर्निटीज़ डायरेक्टली यहाँ से आसान जर्निटीज़ बता देता हूँ और रिवोल्यूशन अकाउंट का यहाँ पे करा देंगे। तो जर्निटीज़ क्या है देखो, तो 60 का सबसे पहला जर्निटीज़ क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे चेक करना वो पैसे किसका, गुडविल का और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है, कैपिटल का और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री तो ये वाली हो जाएगी क्योंकि बैलेंस शीट में कोई है नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगा, या तो आप कैश है या बैंक, इसमें दोनों अमाउंट है तो कैश या बैंक दोनों आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख देना। तो कैश काउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,60,000, 1 लाख है 60, तो 1 लाख कैपिटल का है, 60 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल को दोबारा से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइजिंग पार्टनर सैक्रिफाइजिंग रेशो में। तो ए और बी में आप बांट दोगे 2:1। सर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइजिंग बन जाएगा, वाई सर, बिकॉज ये टाइप 1 वाला सवाल है जिसमें लेट टोटल शेयर भी 1, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस जो इसका न्यू है 1/4 आएगा, फिर वो न्यू शेयर आ जाएगा, फिर सैक्रिफाइजिंग ये आप वर्किंग नोट में निकाल लेना, बिकॉज इस टाइप के सवाल में जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइजिंग रेशो आता है, ओके। तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे ओल्ड इक्वल्स टू सैक्रिफाइजिंग लिख लिया है। तो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 40,000 और 20,000 के उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, अब रिवोल्यूशन के लिए अब देखो जरा, तो ये 4 पॉइंट है, चारों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही एंट्री करूँगा और आपको भी 2 ही एंट्री करना है एग्जाम में,
बिकॉज इससे टाइम सेव होता है। अब देखो कौन कौन से आइटम है जिसे डेबिट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया था, ध्यान से देखो। एसेट्स को आपको इंक्रीज करना है तो डेबिट, और ये वाला भी डेबिट, तो दो तो डेबिट हो गया, एसेट्स वाले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ये एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इसे आप क्रेडिट कर दोगे, तो दो एसेट्स ये डेबिट वाला है। लेफ्टीज में आ जाओ, तो ये लेफ्टीज इंक्रीज है, ये भी क्रेडिट करना है और इसे भी क्रेडिट, तो तीन जो है क्रेडिट वाला आइटम हो गया है, और ये दो डेबिट वाला दो आइटम है। तो आप एंट्री क्या कर दोगे, प्लांट एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000 और 15,000। कैसे आया सर, अभी बताया था 1 लाख से 20,000 हो गया 1/20, तो 20,000 रुपये से इंक्रीज, और अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, तो 15,000 से डेबिट, तो 20,000 और 15,000 डेबिट करोगे तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे आप 35,000। ओके, और उसके बाद एंट्री है क्या, ये सारी, तो यहाँ पे स्टॉक को क्रेडिट करना है 4,000 रुपये से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% निकालोगे, किसका, डेटर्स का। डेटर्स कितने हैं, सन्डी डेटर्स 60,000 है, तो 5% 3,000 रुपये हो जाता है, और ये 1,000 रुपये है, और ये 4,000 है। तो इन तीनों को क्रेडिट कर दो। क्या क्या चीज़ें, तो सर रीवैल्यूएशन अकाउंट आप क्या कर दोगे यहाँ पे डेबिट, और 2 स्टॉक अकाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड 2 क्रेडिटर्स 4,000 3,000 1,000, तो ये टोटल 8,000 आएगा। तो ये और ये एंट्री आसान है, इसमें कोई उतना मुश्किल नहीं, मेन ये वाली एंट्री समझने वाली है। ठीक है जी, इसको देखो, इसको समझाते हैं, देखो ध्यान से। तो जब भी आपसे जेंटिस पूछेगा ना, तो वहाँ पे आप रीवैल्यूएशन का लेजर अकाउंट मत बनाने लगना। यहाँ तो लेजर अकाउंट बनाना है हमें, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर सिर्फ जेंटी वाला क्वेश्चन होगा तो वहाँ लेजर बना के फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिफरेंस नहीं निकालना भाई साहब। ठीक है, आप डायरेक्टली यहीं से एंट्री में करोगे। एंट्री में चेक करो जनरल एंट्रीज में रीवैल्यूएशन वाले कितने अकाउंट है, तो सर 2 ही है। रीवैल्यूएशन एक बार क्रेडिट कराए 35 से, एक बार डेबिट कराए। तो रीवैल्यूएशन को आप जब क्रेडिट करते हो 35 से और डेबिट करते हो 8,000 से, तो कम कौन सा है, कम आपने डेबिट किया हुआ है, डेबिट साइड में सिर्फ 8,000 लिखा हुआ है, और कितने से कम किया हुआ है, तो 35 माइनस 8 27,000 से। तो अगर डेबिट साइड ऑलवेज रिमेंबर इक्वल्स टू क्रेडिट साइड होता है, वही तो हम लोग रीवैल्यूएशन में टोटल करते हैं ना, तभी तो डिफरेंस जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। तो यानी कि अगर आप 27,000 से रीवैल्यूएशन को और डेबिट कर लो तो क्या हो जाएगा, दोनों टैली हो जाएगा, और रीवैल्यूएशन को अगर आप डेबिट कर रहे हो तो वो प्रॉफिट होता है, सिंपल सी बात। तो यानी कि हमें क्या करना है, 27,000 से जिधर पे डिफरेंस आएगा, जो साइड डिफरेंस आएगा टोटल, अगर और भी होता है कोई तो उसको भी टोटल करके डेबिट क्रेडिट इक्वल करना होता है रीवैल्यूएशन में। ठीक है, तो 35,000 और 8,000, तो 35 माइनस 8 27,000, और उसको ओल पार्टनर्स ओल रेशो में बांटते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ओल पार्टनर में बढ़ता है। तो मैंने क्या किया, ओल रेशो है 2:1, तो 2:1 में मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 27,000, 18,000 और 9,000, और आप चेक कर सकते हो रीवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट 27,000 ही है। ओके, ठीक है, और कोई एंट्री आनी नहीं है। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये लो फॉर्मेट फटाफट मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट का कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है, छोटा सा ही बनता है। ऑलवेज रिमेंबर रीवैल्यूएशन में 4-5 पॉइंट ये पूछता है, बहुत ज़्यादा, इससे ज़्यादा पूछता नहीं। फिर उसके बाद आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो उसका भी फॉर्मेट एक काम करता है, फॉर्मेट मैं बना देता हूँ, रुको। तो मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया, ये तीनों देखो जरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज बैलेंस शीट, तीनों का फॉर्मेट एक साथ बना लो तो फास्ट क्या हो जाता है, आपका सॉल्यूशंस कंप्लीट हो जाता है, टाइम सेव हो जाता है। तो अब हमने ऑलरेडी जेएनटीज पास कर लिया है, तो या तो आप जेएनटी से बना लो, या दोबारा से क्वेश्चन जैसे आप नॉर्मल बनाते हो, तो बैलेंस शीट में कुछ है नहीं वैसे, तो इन्हीं सब चीज़ों का क्या करना है अपने को, लेजर बनाना है। तो रीवैल्यूएशन वाला ये पॉइंट थे 4 टोटल। तो 4 कौन कौन से पॉइंट है, बिल्डिंग और ये दोनों अप्रिशिएट हो रहा था, आप ऊपर में भी आपने लिखा था, तो यहाँ पे फटाफट लिख लो। जब भी एसेट्स अप्रिशिएट होता है तो एक तो प्लांट अप्रिशिएट हुआ था, और एक आपका बिल्डिंग 15,000 से था, प्लांट आपका 20,000 से था। ओके, ठीक है सर। और इसके अलावा आपके पास क्या क्या था, एक तो स्टॉक था, ठीक है, एक तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, और साथ में 2 क्रेडिटर्स भी था। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स था 1,000 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था आपका 3,000 का, और 4,000 का आपका स्टॉक जो है क्या हुआ था, डिक्रीज़ हुआ था। और जो डिफरेंसेस आता है उसे हम लोग प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से में, ए और बी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 2:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये टोटल आपका आया कितना, 35,000 आया टोटल, और डिफरेंस जो है 27,000 आया था, तो 18,000 और ये 9,000। कैसे सर, ये अभी हमने ऊपर में जेनेटिक्स करा था ना, तो इसी का वो करा है, 1 2 3, ये लास्ट के 3 एंट्री रीवैल्यूएशन वाले, और ये दोनों एंट्री कैपिटल में जाएगा, क्योंकि कैश में पैसा लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन। अब जैसे रीवैल्यूएशन हुआ है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लो बाय बैलेंस बीडी। सर बैलेंस बीडी कितना कितना है, 180 और 150, तो 1,80,000 और 1,50,000। ओके सर, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दो फटाफट सबसे पहले, तो बाय
रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने कितने सर, 18,000 एंड 9,000, ये 150। इसके बाद वो एक तो कैश में किसका, कैपिटल का पैसा लेके आया है, कितने रुपीज़ लेके आया था सर, तो ये लाया है 1,00,000 रुपीज़। तो 1,00,000 रुपीज़ एक तो कैपिटल का है न्यू पार्टनर सी के लिए, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कैसे सर, ऊपर में ये रहा ना सेकेंड एंट्री, दैट इज 60,000 को 40-20 में, तो ये आपका 40 और 20 हो जाएगा, ए में और बी में। इसके अलावा और कोई आइटम आएगा, रीवैल्यूएशन का हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर लिया, तो और कोई आइटम आना नहीं है। तो ये 1,00,000, फिर ये 150, 179, और ये आ जाएगा 180, 220 और 238। तो 2,38,000, 1,79,000 एंड 1,00,000, ठीक है, इसका टोटल भी यही हो जाएगा। तो ये आपका सी डी आ गया, बैलेंस सी डी, ए बी और सी का। तो यही आपके बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट्स ए का, बी का, सी का। 2,38,000, 179,000 एंड 1,00,000, इन तीनों को ऐड कर लो, 0 0 0 9 8 7 10 और 1 11 11 2 2 4 और 1 5,17,000। उसके अलावा और क्या क्या है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटर्स, मेरे पास जगह कम है वो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। तो बिल्स पेबल है 10,000 का, क्रेडिटर्स है 58 और उसमें 1,000 और ऐड कर दो, तो क्रेडिटर्स में तो 59,000 आ जाएगा, बिल्स पेबल 10,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2,000 का, तो ये मैंने 2,000 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे टोटल कर देंगे। ओके, एसेट्स में एक तो कैश था भाई, उसके अलावा बैंक था, तो कैश इन हैंड और बैंक, प्लांट भी था, बिल्डिंग भी था, स्टॉक भी था, और आप एक डेटर्स लिखोगे, डेटर्स में लिस्ट कर देना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है सर। डेटर्स था 60,000 का, 3,000 इसमें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था, तो ये आ गया आपका 57। स्टॉक कितने का था सर, स्टॉक है 40 का, स्टॉक में 4,000 से घटा है तो ये 36,000 बचेगा, प्लांट 1,20 का, तो स्टॉक हो जाएगा आपका 36,000 का, प्लांट हो जाएगा 1,20,000 का, और ये 1,35,000 का बिल्डिंग, बिकॉज 1,50,000 में 15,000 आपने घटा दिया। बैंक वाला अमाउंट सेम 40 लिख लो, और कैश वाले में आप प्लस माइनस कर लोगे, 10,000 का कैश था और उसने 1,00,000 रुपये तो कैपिटल का लाया और 60,000 रुपये गुडविल के लेके आया, तो 1,70,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। अब आप टोटल कर लो, कैसे, ये लो टोटल टैली करा दें, 5,17,000 प्लस 10 और 2 12,000 प्लस 59,000 588। एक बार चेक कर लो क्या 588 है सर, 588 आ रहा है, और ये 179 238 और 1,00,000, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो 5,88,000 सर। एसेट साइड भी टैली कराओ, ये लो, तो एसेट साइड टैली कराना है तो 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस प्लांट है 1,20,000 का, प्लस 1,35,000 प्लस 36,000 प्लस 57,000, तो यही आ गया 588। अरे सर इसमें कुछ तो गड़बड़ आ गया, चेक एक सेकेंड दो, हमने क्या क्या किया है, 1,70,000 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000 1,35,000 36,000 57। एक मिनट दिखाओ ज़रा, 30,000 से डिफरेंस आ रहा, और कुछ रह गया क्या, 30,000 से डिफरेंस है ना, अरे यार हाँ ये फ्रीज़ क्यों हो गया, हाँ 30,000 से डिफरेंस कहाँ पे आ गया। ओके, सन्ड्री डेटर्स है 60 का ना, 60 है तो 57, स्टॉक आ गया आपका 40 से 36,000, प्लांट है 1,00,000 120 और 135 40, और ये इसमें चेक कर लो कैश में कितना लाया, 1,00,000 और 60 और 170, तो ठीक तो है, 170 40 120, टोटलिंग में तो नहीं गलती हो गया, एक मिनट दो भाई चेक कर लेते हैं ना ज़रा। ये आ गया है, दोबारा से करो, 140 210 2,10,000 प्लस 1,20 1,35, तो 255 प्लस 36,000 प्लस 57,000 558। 30,000 का डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, वेट क्वेश्चंस को पढ़ने दो एक बार,
एक सेकेंड दो, क्या छूटा है 30,000 का चेक। अच्छा देखो भाई, ये जो है ना, ये 135 नहीं है, जो आपका क्या है, जो आपकी बिल्डिंग है 135 थोड़े ना, 165 है। ये 1,50,000 था ना, और ये अप्रिशिएट हुआ है, मैंने डेप्रिशिएट कर दिया था, तो 165, तो ये आपका 588। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 59 नहीं 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमने जेंटीज भी बना लिया, और साथ साथ में हम लोगों ने रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। और दूसरी बात, अगर आप चाहो तो इसका वर्किंग में आप क्या बना सकते हो, जो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाला ना, उसके लिए आप वर्किंग नोट में आप चाहो तो बना लेना। 2:1 इसका ओल्ड रेशो था, और न्यू जो है सी जो आया है 1/4 के लिए, तो आप क्या करके लेट कर लोगे ना, टोटल शेयर B1, तो रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, तो 3/4। फिर यहाँ पे न्यू शेयर निकालोगे, और फिर सैक्रिफाइसिंग निकालोगे, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो आपका 2:1 ही आएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो इस टाइप से आप वर्किंग नोट ये दिखा देना। बाकी ये इतना ही सॉल्यूशन। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय। और जिन लोग को भाई वीडियो समझ में आ रहा है, सब चीज़ आ रहा है, तो भाई साहब लाइक ज़रूर करके जाओ। सब्सक्राइब करो या ना करो, प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो।